हेलो, नमस्कार जी। तो आज हम सर्वनाम के बाकी बचे हुए भेदों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। और पहले पार्ट में हमने सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद के बारे में बताया था। तो इस पार्ट 2 के अंदर हम सर्वनाम के बाकी बचे हुए भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वनाम के बाकी बचे हुए भेद कल हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आज हम उसका अगला भेद निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। निश्चयवाचक जैसे यह, वह, ये, वे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण से समझिए। तनुज का छोटा भाई आया है, यह बहुत समझदार है। किशोर बाजार गया था, वह लौट आया है। तो इसमें इनको निश्चय है इस बात का कि किशोर बाजार गया था और वह लौट आया है। उपयुक्त वाक्यों में यह और वह किसी व्यक्ति की निश्चय पूर्वक बोध कराती है, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध होता है उसे तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ, कोई आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण से समझिए। मुझे कुछ खाना है, मतलब इसमें उसे ये नहीं पता क्या खाना है, तो इसमें है मुझे कुछ खाना है। तो कुछ का मतलब इसे अनिश्चय है, अभी निश्चय नहीं है कि मुझे ये खाना है। मेरे खाने में कुछ गिर गया, यानी कुछ गिर गया, वो अंदाजा लगा रहा है कि कुछ गिर गया, उसे ये नहीं पता कि क्या गिरा। तो इसमें क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऊपर दिए गए वाक्यों में वक्ता सिर्फ अंदाजा लगा रहा है, लेकिन हमें वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध नहीं है, अतः कुछ, कोई आदि शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, अब पढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखिए। जैसी करनी वैसी भरनी। जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा। जैसे उपयुक्त वाक्यों में जो, सो व जैसे वैसे शब्दों का प्रयोग करके किसी वस्तु और व्यक्ति का आपस में संबंध बताया जाता है, अतः ये शब्द संबंधवाचक श्रेणी के अंदर आते हैं। जो, सो और जैसे वैसे किस श्रेणी में आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में। इसलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। टोकरी में क्या रखा है? तो इसमें क्या हुआ? प्रश्न कर रहा है कि टोकरी में क्या रखा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाहर कौन खड़ा है? उन्हें ये नहीं पता कि कौन खड़ा है, इसलिए उन्होंने पूछा बाहर कौन खड़ा है, तो इसमें प्रश्न पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम।
ऊपर दिए वाक्यों में कौन तथा क्या शब्दों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे होता है निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज़ को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा। तो इसमें स्वयं और अपने आप क्या हुए? निजवाचक सर्वनाम। इसमें उन्होंने अपने आप के लिए ये सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इसको कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। ऊपर दिए गए वाक्यों में वक्ता ने खुद के लिए स्वयं और अपने जोड़ने के लिए क्रिया है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। तो इस टेबल से समझिए आप सर्वनाम के प्रकार। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक में क्या क्या प्रयोग होते हैं सर्वनाम? मैं, तू, वह, हम, मैंने। और निश्चयवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कौन से सर्वनाम प्रयोग होते हैं? यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें कौन से प्रयोग होते हैं? कोई, कुछ, मतलब इसमें कुछ गिर गया है, तो इसमें अनिश्चय आ गया, तो इसलिए इसे कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर सर्वनाम होते हैं जो, सो। जैसे समझिए, जो सोएगा वो खोएगा। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर कौन से सर्वनाम आते हैं? कौन, क्या, वह कौन है, तुम क्या कर रहे हो। तो इसके अंदर क्या है? प्रश्न पूछ रहा है अगला, तो इसमें हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के अंदर क्या आता है? आप, अपने आप, मतलब अपने खुद के लिए जो शब्दों का सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, अब आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको विशेषण के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।